तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन भट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसको दो मेथड से सॉल्व करना था, उसमें से हमने एक मेथड को सॉल्व कर लिया है। इनवेरिएंट मेथड माकूस का तरीका, उस माकूस के तरीके को सॉल्व किया है, उसके कुछ पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। और दूसरा मेथड जो इस क्लास के अंदर डिस्कस किया गया वो क्रैमर का तरीका है, क्रैमर रूल। आज हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। क्रैमर रूल क्या है? सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है 1.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैमर और माकूस का भी एक पार्ट इस एक्सरसाइज में से मस्ट पेपर में आता है, इसलिए 1.6 एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से समझे भी और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप लोगों की तैयारी हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले इसको आप लोगों ने कॉलमों की शक्ल में लिखना है। राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इधर लिखें राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कॉलमों की शक्ल में लिखने से मैंने माकूस इनवर्जन मेथड में ये बताया है कि सबसे पहले जब हम ए लिखते हैं वो किस तरह का कॉलम होता है, वो किस तरह का मैट्रिक्स होता है। वो कोएफिशिएंट होते हैं इस मैट्रिक्स के, इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हैं वो ए मैट्रिक्स है। 2 1 6 और 5, 2 1 6 और 5, 2 1 6 और 5, ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं वो ए मैट्रिक्स। इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं वेरिएबल्स वो एक्स है। वो कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? एक्स और वाई। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो बी है। जो आप लोगों ने माकूस और इनवर्स में दोनों चीजें सेम हैं, कहां तक इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने तक दोनों ही मेथड सेम है। अब बी क्या है? जो इक्वल की राइट साइड पे आएंगे नंबर्स वो बी है, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स, मुस्तकिल कीमतें जो हैं उनको हम बी का नाम देंगे। अब इसमें क्या करना है? ए एक्स और बी की वैल्यू दी है। अब हमने क्रैमर मेथड से करना है। हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक ए एक्स का पता होना चाहिए और एक ए वाई का पता होना चाहिए। अगर इन दो मैट्रिक्स का पता हो तो हमें क्रैमर रूल बोलते हैं। बच्चे, दो चीजें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है। वो कौन सी हैं? क्रैमर रूल के अंदर आपको ax फाइंड आउट करना आना चाहिए, ay, और तीसरी चीज आपको डिटरमिनेंट आना चाहिए। तीन चीजें आती हैं तो जो क्रैमर रूल है वो मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान मेथड है। कैसे करना है अब गौर से देखिए। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो x होता है, जो सेकंड कॉलम होता है वो y का होता है। फर्स्ट कॉलम x का और सेकंड y का। अब ax के अंदर हमने जो फर्स्ट कॉलम है ना, उसकी जगह पे हमने b की वैल्यू लिखनी है। ax के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे b की कीमत लिखनी है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है जिधर b की कीमत लिखनी है? ये 2 और 6 की जगह पे हम 3 और 1 ऐड करेंगे। और जो सेकंड कॉलम है उसे एज इट इज उसी तरह लिखना है, उसके अंदर तब्दीली नहीं डालनी। मैं ये जो चेंज कर रहा हूं, जो मैं इधर ये रेड पाथ पॉइंट से राइट कर देता हूं,
ताकि याद रहे कि हमने तब्दीली क्या की है, 3 और 1। ऊपर 1 और 6 तब्दील नहीं करना, वो एज इट इज लिखना है। 1 और 5 एज इट इज लिखना है, उसी तरह लिखना है। ए वाई के अंदर वाई वाला कॉलम तब्दील करना है। वाई वाला कॉलम क्या है? वाई वाला कॉलम है ये वाला। 1 और 5 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 और 1, और बाकी उसी तरह ही 2 और 6 उसी तरह लिखेंगे। 2 6 ये ax आ गया और ये ay आ गया, ये कॉमा लिखने साथ अलग अलग। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, a भी गिवन है, x भी गिवन है, b भी, ax भी, ay भी। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने a का डिटरमिनेंट निकालना है, ax का डिटरमिनेंट निकालना है, ay का डिटरमिनेंट निकालना है। इनके फार्मूलाज एंड पे हम डिस्कस करेंगे। अगर इनके फार्मूलाज पहले लिखना चाहते हैं तो पहले भी लिख सकते हैं, एंड पे लिखना चाहते हैं एंड पे भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि आप लोगों ने इन तीनों की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। चलिए इनके फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो x फाइंड करने का फार्मूला है वो ax का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट है, और y किसकी इक्वल है? ay का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। हमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x और y। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ax का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट, ay का डिटरमिनेंट और a का। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें फाइंड करनी है, ax का डिटरमिनेंट, ay का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a का डिटरमिनेंट। a हमारे पास a का डिटरमिनेंट 2 1 6 5, 2 5 are minus 6 1 are। अगर डिटरमिनेंट का आप लोगों को समझना है तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखिएगा, जो ये डिटरमिनेंट के हवाले से। 5 2 are 10, 6 1 are -6, तो ये 4। a का डिटरमिनेंट किस इक्वल होगा? 4 के। अब हम ax का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ax क्या है? ax का डिटरमिनेंट, ax की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2165, 2165, 2 into 5 minus 6 into 1, तो ax का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 2 are 10, 6 1 are -6, वो भी 4। ये नहीं, ये ax की वैल्यू थी 3115, 31 और 15। मैंने दोबारा वही लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 3 are 15 और 1 1 are 1। आंसर क्या आएगा? 14 आंसर। अब a y का डिटरमिनेंट निकालना है। ax is equal to 14, a y is equal to, a y का डिटरमिनेंट क्या होगा? a y की वैल्यू 2 3 6 1, 2 1 का 2 multiplied by 1 minus 6 multiplied by 3, 2 1 का 2 minus 6 3 का minus 18, तो minus 16 a y का डिटरमिनेंट। अब हम इनकी वैल्यूज इन फार्मूला में पुट करेंगे। अगर आप इनको पेशेंस का नाम देना चाहते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप इनको ये भी लिखना चाहते हैं ना कि ax ay और a के डिटरमिनेंट की भी उनके फार्मूलाज के अंदर x और y के फार्मूलाज के अंदर इनके दर्ज करने से, इनपुट करने से, तो फिर भी ठीक है। अब क्या आएगा? फार्मूला लिखें a x is equal to ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट
और y इज इक्वल टू a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। ax का डिटरमिनेंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ax की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली है 14/4 और y की क्या निकाली है -16/4। अब 4 1 जा 4, सॉरी 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि 4 तो डिवाइड नहीं होता 14 पे, तो 2 पे दोनों 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, आंसर क्या आएगा 7/2। और ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो y इज इक्वल टू -4। एंड पे क्या लिखेंगे x y इज इक्वल टू 7/2 और -4, ये इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो भी इसी तरह सॉल्व करने। इस एक्सरसाइज के मैं सिर्फ 2 ही पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, तीसरा 5वां पार्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी पार्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग इसी से रिलेटेड हैं, अगर आप लोग ये समझ आ गया तो आप लोग बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसको दूसरी तरह लिखना है। सबसे पहले लिखें कालमों की शक्ल में लिखने से, कालमों की शक्ल में लिखने से क्या आएगा, a इज इक्वल टू, उसी तरह जो इनके अदिश हैं उनको लिखेंगे कोएफिशिएंट्स को। अदिश कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 3 - 2 5 - 2। x is equal to -6 -10 और b is equal to, सॉरी x is equal to x और y और b is equal to -6 और -10। मैंने पहले बताया कि जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर x और y के साथ जो वैल्यूज दी होंगी वो a की वैल्यूज होंगी, और जो हमारे पास इधर अननोन नंबर दिए हुए यानी कि जो वेरिएबल हैं मुतगय्यर हैं x और y वो x के इक्वल होंगे, और जो हमारे पास जिनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो राइट साइड पर पड़ी हुई हैं वो b की वैल्यूज होंगी। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने ax और ay जो है वो फाइंड करना है। ax क्या है, मैंने पहले बताया कि जो पहला वाला कॉलम है जो c1 है, c1 की जगह पे आप लोगों ने b की कीमत लिखनी है। हमें पता है ना कि c1 और c2, c1 x को रिप्रेजेंट करता है जाहिर करता है, और c2 जो है वो y को रिप्रेजेंट करता है उसको जाहिर करता है। तो c1 की जगह पे हम b की कीमत लिखेंगे -6 और -10 और ये -2 -2। इसी तरह ये वाली a y की किसके बराबर होगी 3 5, उसी तरह लिखिए -6 और -10। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, x इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, y इज इक्वल टू ay का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ax का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ay का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। a का मकता क्या होगा, a का मकता मालूम करना है, तो a का मकता क्या है 3 - 2 5 - 2। इसको इससे ज़रब करेंगे, 3 ज़रब -2 -5 ज़रब -2, 3 2 पर -6, 5 2 पर 10 -10, तो क्या आएगा 10 में से -6 करें तो 4, a का डिटरमिनेंट। दोबारा देखिए 3
3 2s are -6, 5 2s are 10 minus plus minus plus 10 minus 6 is equal to 4। अब हम क्या करेंगे, ax का और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ax का डिटरमिनेंट क्या है, ax is equal to -6 -2 -10 -2 -6 multiplied by -2 minus -10 multiplied by -2। तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20, ये आएगा -8। ax का जो डिटरमिनेंट है वो -8, वो -8 के इक्वल है। अब ay किसके इक्वल होगा, ay इज इक्वल टू ay की वैल्यू इधर पुट करें 3 -6 5 -10, 3 into -10 minus 5 into -6, 10 3s are -30 minus minus plus 30, आंसर क्या आएगा 0। ay is equal to 0। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे इन फार्मूलाज के अंदर, तो क्या आंसर आएगा, x is equal to ax over a का डिटरमिनेंट। तो ax की वैल्यू क्या है, ax की वैल्यू है ax की -8 over 4, तो 4 2s are, तो ये -2 आ जाएगा, x is equal to -2। और दूसरी क्या है कि y is equal to a का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, तो y किसके a y किसके इक्वल है 0 के, 0 ओवर 4, तो y is equal to 0। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, x मैं ऊपर राइट कर रहा हूं, x y is equal to -2, 0। ये इसका आंसर है। ये आज हमने जो पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 और 4, बाकी मैंने इन्वर्जन मेथड से पार्ट बाकी इसके पार्ट्स हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं। और अब हम नेक्स्ट पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, इसके पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, इस पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसे भी उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। a इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 3 -2 -6 4, x इज इक्वल टू xy और b इज इक्वल टू 4 7। अब हम उसी तरह ax किसकी इक्वल होगा, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है c1 की जगह पे b की वैल्यू 4 7 -2 4, और ay की जगह पे ay क्या होगा, c2 उसी तरह लिखा रहेगा एज इट इज, और c1 उसी तरह रहेगा और c2 की जगह पे वैल्यू चेंज कर देंगे। अब हम a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 3 -2 -6 4, तो 3 into 4 -6 into -2, तो ये क्या आंसर आता है 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 इनवर्स मेथड हो या क्रैमर रूल हो, ये दोनों के अंदर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो तब हम कह सकते हैं कि इसका जो हल सेट है वो पॉसिबल नहीं, इसका जो हल सेट है वो मुमकिन नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ जाए और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, नादर कॉलम कहलाते हैं, और नादर कॉलम जो हैं उनका सिंगुलर मैट्रिक्स का हल सेट मुमकिन नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स को चेक करना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स यानी गिवन मैट्रिक्स जो है अगर वो सिंगुलर है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूं कि जो आज आप लोगों ने ये जो रूल्स पढ़े हैं इनको आप रिवाइज भी करेंगे, इससे आप लोगों ने सीखा भी होगा। और बाकी पार्ट बहुत ही आसान है। इसी तरह के 3 चीजें इसका जो काम करना कैसे है मैं आप लोगों को दोबारा इसको बता देता हूँ, आप लोगों ने सॉल्व कैसे करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ए एक्स और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद अगली वैल्यू ए एक्स और ए वाई निकालनी है। मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनना है, उसमें ए एक्स और ए वाई कैसे निकालनी है वैल्यूज, वो दोनों करने के बाद अगर आप लोग बाकी कर लेंगे तो समझ लेंगे आप लोगों का बहुत फायदा होगा। सारे क्वेश्चन सेम हैं, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन देख के करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। मैथमेटिक्स बच्चे समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं आएगा। बच्चे हमेशा इस सब्जेक्ट को इसलिए मुश्किल समझते हैं क्योंकि समझाने वाले पे डिपेंड करता है वो समझाता किस तरह। आप लोग अगर डिवोशन के साथ काम करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करेंगे, आपको ये कभी भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि आप लोगों के लिए ये बहुत आसान सब्जेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन लेक्चर से फायदा हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये जो लेक्चर्स हैं इन टाइम पहुंच सकें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप और मेरा हम से